31 साल। जी हाँ, पूरे 31 साल तक कानून से भागता रहा एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पहचान बदली, नाम बदला और जिंदगी भी बदल ली, लेकिन कानून की पकड़ से नहीं बच पाया। ये कहानी है सलीम वास्तविक की, जिसका असली नाम था सलीम खान। साल 1995 दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 13 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हुआ और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जांच शुरू हुई और कुछ समय बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। वो था सलीम। अदालत में केस चला, सबूत सामने आए और आखिरकार सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसा लगा कि अब न्याय हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सलीम पैरोल पर बाहर आया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया, जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। साल दर साल बीतते गए, लेकिन सलीम का कोई सुराग नहीं मिला। इन 31 सालों में उसने कई बार अपनी पहचान बदली, सलीम खान से सलीम अहमद, और फिर सलीम वास्तविक बन गया। वो अलग अलग शहरों में छिप कर रहा, कभी शामली, कभी मुजफ्फरनगर, कभी मेरठ, और आखिर में जाकर गाजियाबाद के लोनी इलाके में बस गया। सब कुछ शांत था, कोई शक नहीं, कोई पहचान नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। सलीम ने एक बड़ी गलती कर दी। वो सोशल मीडिया पर आ गया, खुद को एक्स मुस्लिम और सामाजिक कार्यकर्ता बताकर यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा। धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे। उसके बयान विवादित थे और यहीं से उसकी असली कहानी फिर से खुलने लगी। पुलिस की नजर उस पर पड़ी, शक गहराया और फिर शुरू हुई असली जांच। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस केस को दोबारा उठाया। तकनीकी जांच शुरू हुई, पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, फाइलें निकाली गई, गवाहों के बयान देखे गए और सबसे बड़ा हथियार बना फिंगरप्रिंट मैच। पुराने रिकॉर्ड में मौजूद फिंगरप्रिंट और वर्तमान पहचान के फिंगरप्रिंट को मिलाया गया और नतीजा चौंकाने वाला था। दोनों पूरी तरह मेल खा गए। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि यही वही शख्स है जो 31 साल से कानून को चकमा दे रहा था। इसी बीच एक गुप्त सूचना मिली कि लोनी इलाके में एक व्यक्ति रह रहा है जिसने अपनी पहचान बदल रखी है। पुलिस ने जाल बिछाया, निगरानी शुरू की और सही मौके का इंतज। फिर आया 25 अप्रैल 2026 की सुबह, जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लोनी में दबिश दी और सलीम को गिरफ्तार कर लिया, जिस शख्स ने 31 साल तक मोबाइल तक इस्तेमाल नहीं किया, जिसने हर कदम सोच समझ कर रखा, जो हर पहचान बदलकर जीता रहा। वो आखिरकार अपने ही अतीत से हार गया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये कानून की जीत है। ये उस सच्चाई की जीत है जो कभी छुप नहीं सकती। इस कहानी से एक बात साफ है, अपराध चाहे जितना पुराना हो जाए, कानून से बचना नामुमकिन है।